सेठ जी मैं टिफिन लेके आता हूँ। चलो ठीक, जाओ। ये लीजिए सर। अरे क्या बात है, 2 टिफिन कैसे? हाँ सर, आज मैंने 2 सब्जी बनाई है, एक तो दाल और एक मटर पनीर। अरे क्या बात है, बटर पनीर तो मेरी फेवरेट है। अच्छा ठीक है, रुको। चलो आज बताओ क्या खाओगे तुम? एक तो चाउमीन कर दो और एक बर्गर। एक चाउमीन, एक बर्गर, और कुछ खाओगे? और बस बस। अच्छा ये लो, तुम्हारा ऑर्डर हो गया, अभी आ जाएगा ना? ठीक है सर। अरे कैलाश जी, अरे यार ये उनका कल का टिफिन है क्या? एक काम करो, ये टिफिन दिया उन्हें आप। अरे यार मेरे एक बात समझ में नहीं है यार, ये तेरे मुर्गी हाथ लगी कहाँ से? अरे यार ये तेरे घर से टिफिन लाया हुआ है, वो तो ये ले जाते हैं और बदले में है ना तेरे को अच्छे अच्छे पकवान खिला के दे जाते हैं टिफिन में। और सेठ जी मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं? अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, मुझे तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाता है, बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक, और क्या चाहिए। और मेरे घर से जो मामूली सी रोटी आती है उसको ये खा लेते हैं। कोई तो बात होगी, ऐसे कोई दूसरे का टिफिन क्यों खाएगा? और सेठ जी उसका दिमाग खराब होगा, उससे मुझे क्या मतलब? भाई दिमाग उनका खराब नहीं, दिमाग तो आपका खराब है। क्या मतलब? आपने कभी दिमाग लगाया, कभी सोचा है कि आपके घर के रहे खाने के बदले सेठ जी आपको अच्छी चीजें क्यों खिलाते हैं? और भाई साहब मैं क्यों सोचूं, मुझे तो इसके बदले में अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। तो आपको अभी भी लगता है कि सेठ जी आपको जो खाना खिलाते हैं वो बहुत कीमती है, पर शायद आपको पता नहीं है आप जो घर से लाया खाना खिलाते हैं ना सेठ जी को, इसकी कीमत है क्या? अरे भाई साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? इस खाने को तो हम रोज ही ना घर पे खाते हैं, इसकी कीमत क्या है? हाँ आप सही कह रहे हैं, ये खाना आपके घर में रोज बनता है, इसलिए आपकी नजर में से कीमत कुछ भी नहीं है। पर सेठ जी की नजर में ये खाना अनमोल है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं सेठ जी के पिताजी के जमाने का ड्राइवर हूँ। जब छोटे मालिक का जन्म हुआ था ना, इनके 6 महीने बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था। ये माँ के प्यार को सारी जिंदगी तरसते रहे, इनको माँ का प्यार तो नहीं मिला। अब माँ के हाथ का खाना कहाँ से खाते हैं, इसलिए अब ये दुनिया की हर माँ को अपनी माँ समझते हैं और माँ के हाथ के खाने के अंदर ही अपनी माँ का प्यार ढूंढते हैं। जब भी किसी के माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ ही खाना खिला रही है। भाई साहब मैं समझ गया कि सर को माँ के हाथों का खाना पसंद है, लेकिन उनको ये कैसे पता कि ये खाना मेरी माँ ही बना के भेजती है? मेरे घर में और कोई भी तो बना के भेज सकता है ना। बात तो आपकी भी सही है। हुआ क्या, हमारे सेठ जी एक दिन किसी से खड़े हुए बात कर रहे थे, तब आपकी माँ आपके लिए टिफिन लेके आई है। हमारे सेठ जी ने देख लिया, बस उधर से आपको पिज्जा बर्गर चाउमीन का लालच दे देकर ये माँ के हाथ का खाना खुद खा लेते और आप देखते रह जाते। और इतने दिनों से आप अपनी माँ के हाथ का खाना बना हुआ नहीं खा पा रहे, और आपकी माँ के हाथ का खाना हमारे सेठ जी वो देखो कितने प्यार से खा रहे हैं। अब बताइए बेवकूफ वो है या आप? ये लीजिए आपका टिफिन। ये लीजिए सर टिफिन। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? नहीं सर आप कुछ मत मंगाइए। क्यों भाई, आज भूख नहीं है या फिर कुछ खाना नहीं है? सर वो कल आपके ड्राइवर ने मुझे सारी बात बता दी कि आपकी माँ नहीं है और आपको माँ के हाथों का खाना बहुत पसंद है, तो ये बात मैंने अपनी माँ को जाके बताई, तो माँ ने आज एक टिफिन आपके लिए भेजा है और एक मेरे लिए। देखा भाई, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी मेरे पास ना कुछ भी नहीं है। और एक तुम हो जो अपने आप को गरीब समझते हो, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास है, जिसको माँ कहते हैं। तुमने उसको मेरी बात बताई तो आज उस माँ ने मेरे लिए भी टिफिन भेज दिया। इससे बड़ी दौलत जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती, और माँ सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है सर, आप आराम से खाना खाइए, मैं भी खा लेता हूँ।